चैप्टर का नाम डलवा दिए थे विकास और समृद्धि। ठीक है, क्या होता है विकास और समृद्धि? अगर बात करें विकास और समृद्धि के बारे में, जहां एक चीज मतलब जो समृद्धि है आपकी, वो राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति इनकम में परिवर्तन, इन सब को बताता है। वहीं पर आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि से संबद्ध परिवर्तनों को बताता है। मतलब ये अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है। म्यूट कर लीजिए भाई। मेरी तरफ से म्यूट है सर, आवाज नहीं जाएगी। गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है आर्थिक विकास। मतलब नॉर्मल से अगर समझा जाए कि आर्थिक समृद्धि का होने का मतलब ये नहीं है कि उस क्षेत्र का आर्थिक विकास अच्छा है, लेकिन आर्थिक विकास अच्छा है इसलिए वहां का आर्थिक समृद्धि भी अच्छा होगा, ये हो सकता है। एग्जाम्पल अगर ले लें अफ्रीका महाद्वीप का, तो अफ्रीका महाद्वीप में हमें पता चलता है कि वहां पे आर्थिक समृद्धि अच्छी खासी तो है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए सब लोग। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप का, तो वहां पे आर्थिक समृद्धि अच्छी खासी भाई, वहां का प्राकृतिक संसाधन से संपन्न क्षेत्र है, फिर भी वहां का विकास नहीं है। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो इसके कहने का मतलब यही है कि आर्थिक समृद्धि जहां पर किसी एक भाग मात्रात्मक परिवर्तन को देखता है, वहीं पर आर्थिक विकास गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। किसी की इनकम बढ़ी है या घटी है, वो उसकी आर्थिक समृद्धि है। आर्थिक विकास तब होगा जब उसकी कमाई के अनुसार उसका जीवन जीने का तरीका, उसकी लाइफ स्टाइल में बदलाव आएगा। किसी एक चीज पर ध्यान दे के नहीं, आर्थिक विकास एक गुणात्मक बहुत बड़ा व्यापक एरिया को कवर करता है। वो अगर हम लिखना चाहें तो सबसे पहले हेडिंग देना है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि हेडिंग दीजिएगा। सर विकास और समृद्धि लिखवाएं क्या इसमें कुछ? अभी नहीं लिखवाएं, अब लिखवा रहे हैं। तो इसमें सर हेडिंग क्या डालेंगे? आर्थिक समृद्धि। This call is now being recorded. ठीक है, लिखिए राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन, जिन्हें मापा जा सके।
उसे आर्थिक समृद्धि कहते हैं। ठीक है। मतलब अभी हमने बताया आपको कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिसमें किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में दीर्घ अवधि तक वृद्धि होती रहती है। वो किसी एक विशेष क्षेत्र पर ध्यान दिया जाता है। अब अगर बात करें तो आर्थिक समृद्धि की जो माप होती है वो राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि के रूप में की जाती है। मौद्रिक आय या सांकेतिक के रूप में नहीं होती है, हमेशा याद रखना। अलग से चाहो तो लिख लो। आर्थिक समृद्धि की माप आर्थिक समृद्धि की माप राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि के रूप में देखी जाती है। राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि के रूप में देखी जाती है। अर्थात वृद्धि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि के रूप में होनी चाहिए। ठीक है। अब हम हेडिंग देंगे आर्थिक विकास। आर्थिक विकास आर्थिक विकास क्या है भाई? लिखिएगा। आर्थिक समृद्धि से संबद्ध परिवर्तनों के साथ परिवर्तनों के साथ जब अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन और मानवीय सरोकारों को शामिल किया जाता है। मानवीय सरोकारों को शामिल किया गुणात्मक के बाद गुणात्मक परिवर्तनों और मानवीय सरोकारों को शामिल किया जाता है। सरोकार मतलब? अरे जो भैया मानवीय क्रियाकलाप होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो उसे
आर्थिक विकास कहा जाता है। ओके, हो गया। ये क्या है? आर्थिक विकास मतलब एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें समाज के भौतिक कल्याण में निरंतर वृद्धि के रूप में देखा जाता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय आय में वृद्धि तो होगी ही होगी, उसके साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक परिवर्तन भी शामिल होंगे, तो होगा आर्थिक विकास। मतलब ये सारी चीजें क्या हैं? भौतिक उन्नति में वो योगदान देने वाली हैं। ठीक है ना? इसमें संसाधन की आपूर्ति है, पूंजी निर्माण दर है, जनसंख्या का आकार, उनकी बनावट है, प्रौद्योगिकी कौशल है, कार्यकुशलता है, उनके जीवन स्तर में सुधार है, अच्छी शिक्षा प्रणाली है और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, इन सबको शामिल किया जाता है। अगर इन सब में परिवर्तन आता है या परिवर्तन होता नजर आता है या दिखता है, तो फिर माना जाता है कि आर्थिक विकास हुआ है। आर्थिक विकास से संबंधित दो धारणाएं हैं आज के समय में। एक है परंपरागत अवधारणा और दूसरी है नवीन अवधारणा। लिखिएगा, वर्तमान में आर्थिक विकास से संबंधित मुख्यतः दो धारणाएं पाई जाती हैं। हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिएगा, परंपरागत अवधारणा। परंपरागत क्या भाई? लिखिएगा, इसमें आर्थिक विकास एक ऐसी स्थिति है जिसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद में सर, इसमें आर्थिक विकास एक ऐसी स्थिति है जिसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद 5 से 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ता रहे और उत्पादन तथा रोजगार संरचना में ऐसा परिवर्तन हो कि
उसमें कृषि का हिस्सा कम होता जाए, बाकी क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाए। और हो गया। चलिए, दूसरा है नवीन अवधारणा। नवीन अवधारणा, इसके बारे में लिखिएगा। बोले, इसमें आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य इसमें आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य गरीबी, असमानता, और बेरोजगारी का निवारण है। कुल मिलाकर कुल मिलाकर जब किसी देश में कम आय वाले लोगों के भौतिक कल्याण में बढ़ोतरी होती है, सर कम आए आए लोगों में आय वाले लोगों के भौतिक कल्याण में बढ़ोतरी होती है, तो जनसाधारण को अशिक्षा, बीमारी, फिर से बोल दीजिए, कल्याण में बढ़ोतरी होती है तो जनसाधारण को अशिक्षा और बीमारी से छुटकारा मिलता है। ठीक है, और हो गया। अब हेडिंग दीजिएगा, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर। एक तरफ लिखेंगे आर्थिक समृद्धि और दूसरी तरफ लिखेंगे आर्थिक विकास। सर हेडिंग फिर से बोलिए। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर। सर पहले आर्थिक समृद्धि लिखेंगे, फिर आर्थिक विकास। समृद्धि और विकास, ठीक है।
लिखिएगा पहला पॉइंट, आर्थिक समृद्धि का पहला पॉइंट लिखिए। देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि। उत्पाद उत्पादन में वास्तविक वृद्धि। आर्थिक विकास में लिखिएगा आर्थिक समृद्धि के साथ आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन ओके हो गया। ठीक है। समृद्धि वाले में दूसरा पॉइंट लिखिए, लिखिएगा सकल घरेलू उत्पाद के किसी घटक में वृद्धि। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद के किसी घटक में वृद्धि। ओके, विकास वाले में लिखिए मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी, असमानता में कमी और संरचनात्मक परिवर्तन। ठीक है, हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिखिए बोले सर? मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और संरचनात्मक परिवर्तन। असंरचनात्मक। संरचनात्मक नहीं समझे? और संरचनात्मक उसके बाद परिवर्तन। ठीक। अब लिखिए तीसरा पॉइंट, वृद्धि में लिखिए मात्रात्मक कारक होता है। मात्रात्मक कारक होता है। मात्रात्मक कारक। मात्रात्मक कारक का में आकर का र का न। हाँ भैया, फैक्टर। इंग्लिश में बोलें तो फैक्टर। ओके, चलिए, मात्रात्मक कारक है ये। मात्रात्मक कारक का मतलब क्या है? इसमें वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा, या प्रति व्यक्ति आय में जब वृद्धि होती है तो वही मात्रात्मक कारक के रूप में शामिल करते हैं उसको। विकास वाले में लिखिए गुणात्मक कारक में वृद्धि। गुणात्मक कारक में वृद्धि।
इसका मतलब क्या है? गुणात्मक कारक का मतलब है मानव सूचकांक में, मानव विकास सूचकांक में वृद्धि होगी, साक्षरता दर बढ़ेगा, जीवन स्तर ठीक होगा, जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, बेरोजगारी की दर कम होगी, ठीक है, वैश्विक भूख सूचकांक जो निकाले जाते हैं उसमें भी सुधार होगा, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, इन सबको शामिल किया जाएगा इसमें। मतलब गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाएगा आर्थिक विकास आपका, ठीक है। मतलब ये है कि आर्थिक विकास मात्रात्मक तो ठीक है, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन को भी दर्शाता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, समृद्धि लिखिए। समृद्धि में यह एक संकीर्ण अवधारणा है। संकीर्ण है, ठीक है, संकीर्ण अवधारणा। और विकास में लिखिएगा व्यापक अवधारणा है। ओके, ठीक है ना? एक और लिखिए समृद्धि में, यह एक स्वचालित प्रक्रिया है। यह एक स्वचालित प्रक्रिया है। जबकि विकास वाले में लिखना है यह एक निर्देशित प्रक्रिया है। ठीक है, हो गया। अब हेडिंग दीजिए, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब रहने दीजिए। क्यों? कम लिखना है। कितना टाइम हुआ है? अभी तो सही से आधा घंटा भी नहीं क्लास चली है। तो आपको चला हुआ ही खिलाएंगे। लिखो, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला पॉइंट लिखिए, प्राकृतिक संसाधन। हेडिंग है प्राकृतिक संसाधन। इसमें क्या आ जाएगा भाई? लिख लो, भूमि, भूमि, मिट्टी की गुणवत्ता, वन संपदा, ये प्राकृतिक संसाधन में उसको जो भूमि है उसको पॉइंट करके लिखे हैं, डायरेक्ट लिखते जाए। इसी में डायरेक्ट लिखते जाओ, नहीं बहुत पॉइंट लिख हो जाएगा। भूमि, फिर से बोलिए। भूमि, मिट्टी की गुणवत्ता, वन संपदा, वन संपदा, खनिज और तेल संसाधन, अच्छी जलवायु,
अच्छी नदी प्रणाली। ठीक है। दूसरा हेडिंग है पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण में लिखिएगा इसमें लिखिएगा ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समुदाय की बचतों को पूंजीगत वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे देश की उत्पादन क्षमता और श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि होती है। ठीक है। अब हेडिंग दीजिए। देखो मतलब क्या है ना कि इसमें जैसे पूंजी निर्माण है, राष्ट्र की उत्पादन क्षमता। पूंजी निर्माण क्या करता है हकीकत में, और राष्ट्र की निर्माण क्षमता में वृद्धि करता है, ध्यान रखना। और जिन देशों में पूंजी निर्माण की दर उच्च रहती है ना, वहां का आर्थिक समृद्धि जो होता है ना वो तीव्र होता है। अगला हेडिंग है पूंजी उत्पाद अनुपात। पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है। इस पे कुछ लिखने लायक तो नहीं है। ऐसे पॉइंट लिख सकते हैं एक तो इसी में कि उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी की मात्रा। अगर मान के चलिए कि अगर कहीं पर पूंजी उत्पाद अनुपात कम है तो ये ध्यान रखना उस देश के लिए ये स्थिति लाभदायक है और प्रगतिशील भी है, क्योंकि कम खर्चे में ही वो उत्पादन कर रहे हैं अच्छा खासा। ठीक है। तो पूंजी उत्पाद अनुपात का कम होना वो किसी देश के अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक माना जाता है। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना अपने। अगला हेडिंग दीजिए कृषि का विकास अधिशेष।
कृषि का विकास ठीक अधिशेष। है ना सर, यही पॉइंट में नहीं हेडिंग है। मेन हेडिंग है ना। कृषि का विकास अधिशेष। अच्छा ये गलती हो गई, ये कृषि का विकास नहीं, कृषि का विक्रय है। सॉरी माफ करिएगा, कृषि का विक्रय अधिशेष है। ठीक है। हो गया सर। अब ये क्या है, ऐसा माना जाता है विक्रय अधिशेष का मतलब है कि जो हमने उत्पादन किया है उसके अलावा हमारे पास जो हमारे यूज के लिए है उसको हम निकाल के रख लेते हैं, बाकी हमारे पास बेचने के लिए कितना बच रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर हमारे पास बेचने के लिए है, राशन, कृषि से संबंधित जो भी उत्पाद है, क्योंकि वो जो सामान हम बेचते हैं, अपना गेहूं, धान, जो कुछ भी, वो शहरों में पहुंचता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि शहरों का विकास कन्फर्म है, कि शहरों का विकास होगा। जो होता नहीं, सबसे महंगा शहर विश्व का, सबसे सस्ता शहर, इसी आधार पर डिसाइड किया जाएगा। सबसे महंगा शहर अहमदाबाद। ठीक है। हो गया है न्यूयॉर्क 2022 का रिपोर्ट। वही तो है ना वो। सर ये अधिक क्षेत्र बोल रहे हैं या अधिशेष बोल रहे हैं? अधिशेष, अधिशेष बोले हैं। अगला हेडिंग लिखिएगा, इसमें कुछ लिखाएंगे नहीं। अगला हेडिंग लिखिए, औद्योगिकरण की तीव्र वृद्धि। कैसे कर रहे हैं आप? अब उसको छोड़ दो, उसमें क्या लिखना है, हो गया, यही इतना तो है उसमें। तो ये तो मेन पॉइंट बीच बीच में लिख दिया। हाँ तो मेन पॉइंट तो क्या लिखवा दें इसमें, यही लिखवा दें जो भी बोले हैं। जो बोल वही दिखा दे। हाँ, क्या बोले हैं हेडिंग? औद्योगिकरण की तीव्र वृद्धि दर। खाली खाली लगेगा, लिखवा दे। लिखवा। कृषि का विक्रय अधिशेष लिखना है। लिखो, पूछा ही नहीं जाएगा। लिख लो भाई, कृषि के विक्रय अधिशेष। ऐसे उसमें बहुत थोड़ा सा लिखवाएंगे, 10 वर्ड रहेगा बस। कृषि विक्रय अधिशेष में वृद्धि शहरी विकास के लिए आवश्यक है। शहरी विकास के लिए आवश्यक है। अब औद्योगिकरण की तीव्र वृद्धि दर में लिखिएगा, औद्योगिकरण के स्तर बढ़ने पर औद्योगिकरण के स्तर बढ़ने पर रोजगार के नए अवसर बढ़ते हैं तथा उत्पादन में भी वृद्धि होती है। ठीक है। जिससे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है। ओके।
हेडिंग दीजिए तकनीकी कारक। तकनीकी कारक, तकनीकी कारक। सर ये जो मेन पॉइंट है इसी में ना, हाँ विक्रय विशेष औद्योगिकरण में तीव्र वृद्धि और इसी में ना। हाँ, ऐसे ही आपको तकनीकी कारण लिखना है हेडिंग। अब तकनीकी के से क्या हो सकता है भाई? देखो, अगर उन्नत तकनीक है लोगों के पास तो वो सीमित संसाधनों में भी अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। जापान को ही ले लो, सीमित संसाधन रहते हुए भी वह विकसित देशों की श्रेणी में आता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? लिखवा दें कि रहने दें इसको? आगे लिखिए राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक, राजनीतिक कारक। इसमें लिखिएगा राजनीतिक स्थिरता और मजबूत प्रशासन किसी देश के विकास के लिए। राजनीतिक स्थिरता और मजबूत प्रशासन किसी देश के विकास के लिए अनिवार्य और सहायक होते हैं। देखो, सब कुछ अगर देश में बढ़िया रहा ना तो विदेशी कंपनियां उस देश में फर्म लगाने से पीछे नहीं हटेंगी। निवेशक का विश्वास जमेगा, वो अपना निवेश करेंगे आके। लाभ तो अपना खुद कमाएंगे ही, लेकिन देश की जीडीपी में भी उनका योगदान बढ़ेगा। जैसे लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे, लोगों की क्रय शक्ति क्षमता बढ़ेगी, जीवन स्तर में सुधार होगा और सरकार को टैक्स भी मिलेगा। ठीक है ना? हेडिंग दीजिए मानव संसाधन का उपयोग। मानव संसाधन का उपयोग, मानव संसाधन का उपयोग। लिखिए कार्य कुशल श्रम शक्ति के चलते कार्य कुशल श्रम शक्ति के चलते उत्पादन सामर्थ्य में वृद्धि होती है। अगर इसमें वृद्धि होगी तो देश का विकास संभव है, जीडीपी बढ़ेगी, लोगों की खरीदारी बढ़ेगी, जीवन स्तर लोग सुधरेगा लोगों का, तो लोग खुशहाल भी रहेगा, भूख प्यास से परेशान नहीं रहेगा कोई, है ना, बीमार उमार नहीं रहेगा कोई, पढ़ाई लिखाई भी लोग करेगा, हंसी खुशी से रहेगा लोग। लेकिन यहीं पर अगर उल्टा कर दें, अगर इस बात का सही से उपयोग ना किया जाए तब क्या होगा?
मतलब इनको अगर किसी उत्पादन कार्य में ना लगाया जाए तो सीधी सी बात है कि मानव संसाधन का प्रबंधन जो होगा वो अकुशल और अनुपयुक्त होगा। भैया रोजगार नहीं रहेगा तो आदमी करेगा क्या? पुलिया बैठेगा नहीं तमंचा लेके। कोई सब्जी लेके जा रहा होगा तो उसका छीनेगा, कोई चिकन उकन तौलवा के ले जा रहा होगा उसका छीन लेगा। वो रोजगार नहीं रहेगा तो कमाएगा कहाँ से? तो तमंचा कहाँ से खरीदेगा? खरीदेगा नहीं, अरे वो सब मिल जाता है, वो सब मिल जाएगा उसको। सब मिल जाता तो ऐसे वो काम करेगा फिर। तो देश के विकास में थोड़ी उसका योगदान है कुछ। हमने आज सुबह ही लिखवाया राष्ट्रीय आय में किनको शामिल करते हैं और किसको नहीं शामिल करते हैं। चोरी और लूट को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ये हो गया प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब कल का जो टॉपिक होगा वो होगा मुद्रास्फीति। चैप्टर का नाम संसाधन का उपयोग कर लिख लिएगा। श्रम शक्ति के चलते उत्पादन सामर्थ्य में वृद्धि होती है, बस इतना ही। हाँ बस बहुत इतना ही चाहिए। तो यही मेन टॉपिक पे लिखा रहे थे, 1 2 3 4, यही 5वां टॉपिक उसी का है ना? अबे मुद्रास्फीति है चैप्टर का नाम। इन्फ्लेशन सर, महंगाई।